बिग फाईट काय सांगशील योगेश कुकसे? अर्थातच तुझं गाव आणि आज तुझा संघ खेळतोय सरवली संघ विरुद्ध. जबरदस्त कामगिरी या ठिकाणी पाहायला मिळते आणि नक्कीच प्रत्येकाला आपल्या गावाचा अभिमान असतो आणि प्रत्येकाला नेहमीच असं वाटत असतं की आपला संघ जिंकावा आणि या मैदानावरती दोन्ही संघाचे समर्थक भरपूर संख्येने आहेत. नक्कीच अभिमान जर आहे मला, कारण माझा गाव अंतिम संघ सामना खेळतो या, परंतु मी न्यूट्रल कधी कॉमेंट्री करत असतो या कुठलीही स्पर्धा असू द्या. परंतु या ठिकाणी पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवर तुम्हाला एक धाव पाहायला मिळाली होती लेग बिफोरच्या रूपाने, परंतु हा चेंडू थोडासा स्वेर पाहायला मिळाला, कारण डाव्या एसटीच्या बाहेर चेंडू जाणार. आपण पाहिलं व्हाईटचा इशारा. 3 षटकांची मॅच आहे. पहिलं षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा तुम्हाला पाहायला मिळेल. 2 क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आपण पाहतोय लॉंग ऑन कडे आहे, तर एक दुसरा डीप मिडविकेट कडे. इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न ज्या खेळाडूने दुसरा दिवस गाजवला अर्थात बबलू पाटील, आणि तिसऱ्या दिवसात आपण जर विचार केला तर अल्पेश पाटीलने कालचा दिवस पूर्णपणे गाजवला. तर हा बॅटल खूप छान पैकी तुम्हाला मात्र या अंतिम सामन्यामध्ये पाहायला मिळेल. बबलू यावेळेस ऑन साइडला ड्राईव्ह करतात. मिड विकेट वरनं क्षेत्ररक्षक फार वेगाने धावत आल्या चेंडूवरती. एकच धाव. इथे काय घडतंय? रिस्क घेतला होता, धोका पत्करला होता, पण सुरक्षित क्रीज मध्ये आलेले आहेत. आणि आता मात्र या अंतिम सामन्या म्हणजे छोटी मोठी युद्ध संपलेली आहे, प्रारंभ झालाय महायुद्धाला आणि हा मेगा फायनलचा सामना सर्वांचं लक्ष वेधून घेतोय. प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद, ही गर्दी आम्हाला अपेक्षित होती. या लाडक्या प्रेक्षकांचं आम्ही हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत करतोय. खरोखरच मैदानाच्या चौफेर बाजूने आपल्याला या ठिकाणी मानवी समुद्र पाहायला मिळतो. हे प्रेम आहे क्रिकेटवरचं आणि हे प्रेम आहे आयोजकांवरचं. हजारोच्या संख्येने क्रीडारसिक आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. बबलू पाटील पुन्हा एकदा उडतो विकेटने. इथे मात्र डाव्या चेंडूची फेकी, फटका तर खूपच छान आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतोय. आकाश जोशी आहे त्या ठिकाणी, चांगला क्षेत्ररक्षक लॉंग लेगच्या दिशेने डायरेक्ट हिट पाहायला मिळालं आणि पहिला धक्का लागतोय बालाजी स्पोर्ट्स सरवलीपाडा संघाला. संदेश भोईर बॅक टू द डगआउट. सांघिक यश लाभते यावेळेस मात्र विकी स्पोर्ट्स कुकसे संघाची. बॉडी लँग्वेज बघा, सलग दुसऱ्या सामन्यामध्ये या ठिकाणी ती धावची झालेली आहे. आणि सिद्दीक बाबे सर यांचं लक्ष फार जबरदस्त असतं. मेमरी खूप शार्प आहे. 27 वर्षाचा दांडगा अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे. आणि इथे या मैदानावरती आता मात्र पहिला गडी बाद होतोय. पीटीसीचा वंडर बॉय गोलंदाजी मार्कवर आहे बबलू, ज्याने दुसरा दिवस या स्पर्धेचा गाजवलेला आहे. हो नक्कीच, कारण 100 पेक्षा अधिक धावा त्याने मात्र आपल्या बॅटच्या साहाय्याने जोडल्या आणि त्यानंतर गोलंदाजीमध्ये सुद्धा मात्र चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळालेली आहे. परंतु सागर भोईर सेमीफायनलमध्ये काही जास्त मोठं योगदान आपल्या संघाला देऊ शकला नाही. परंतु अंतिम सामना ही लढाई आहे प्रतिष्ठेची आणि या अंतिम सामन्यामध्ये पाहूया कशा प्रकारचा खेळ प्राप्त करेल. चेंडू हवेत आहे, जोरदार सेलिब्रेशन, कारण खूप मोठी विकेट्स प्राप्त केली आहे विकी स्पोर्ट कुकच्या संघाने. आणि या अंतिम सामन्यामध्ये सुद्धा सागर भोईर आपल्या संघाला हवं तसं योगदान देऊ शकला नाही. निराश पावलाने माघारी परततोय फलंदाज बाद. योगेश काय सांगशील? आल्या आल्याच रिव्हर्सचा हा स्ट्रोक खेळणं गरजेचं होतं का? हा प्रश्न सगळ्यांना इथे उपस्थित झाला असेल, कारण आत्ताच एक गडी बाद झालाय, तो खेळपट्टीवरती आला होता. 3 षटकांची लढत आहे, पण रिव्हर्सचा त्याने प्रयत्न केला आणि रिव्हर्स शॉट असा आहे की चले तो दुश्मन की गर्दन कट जाए वरना खुद की गर्दन कट जाए, असा हा रिव्हर्सचा शॉट आहे. स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. धावसंख्या आपण पाहिली तर 2 गडी बाद 4 धावा. चांगली गोलंदाजी पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आपण पाहतोय बबलू पाटीलच्या माध्यमातून. रिव्हर्स तुम्हाला खेळायचं असेल तर त्या अगोदर तुम्हाला थोडा वेळ पट्टीवर काढणं गरजेचं आहे. त्यावेळी तुम्ही एखाद्या वेळी सेटल झाले तर तुम्ही कधी कधी रिव्हर्स फटके खेळू शकता. परंतु सागर भोईरकडे एक मोठी चूक आपल्याला पाहायला मिळाली या अंतिम सामन्यामध्ये. परंतु प्रशांत पाटील सेमीफायनल मॅचमध्ये प्रशांत पाटीलच्या बॅटमध्ये आपण षटकार पाहिला, त्या षटकाराने मात्र एक नवीन ऊर्जा निर्माण झाली होती आणि त्याचाच फायदा उचलला हर्षदने. या मॅचमध्ये पाहूया कशा प्रकारची फलंदाजी साकारेल प्रशांत पाटील येतो या 4थ्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी. बबलू यावेळेस येतोय. हा चेंडू यावेळेस अपील पंच सांगतायत बॅटची कडा लागल्या, डायरेक्ट हिटही झालंय, पण चेंडू येतोय मागे सीमा रेषेच्या दिशेने आणि आपण पाहतात यावेळेस हा चौकार येतोय. खरं तर अपील झालं होतं LBWचं, पण बॅटची कडा होती, पंचांनी या ठिकाणी दर्शवलंय आणि इथे 5 धावा मिळतील, पंचांचा इशारा. पंजा पाहायला मिळाला आणि या धाबा कुठेतरी निर्णायक सुद्धा ठरू शकतील, कारण सायंकाळचं सत्र आहे. पाहिलं तर अंधार होण्याची शक्यता इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. परंतु या ठिकाणी चुकीचा थ्रो पाहायला मिळाला आणि बोनसच्या रूपाने आपल्याला 4 धावा अतिरिक्त इथे पाहायला मिळाल्या. दरम्यान भोकरी गावचे उद्योजक सन्माननीय रुपेशजी गोरळे साहेबांचं इथे मात्र शुभ आगमन झालेलं आहे. विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. तुमचं सुपर ट्रॉफी 2021 मध्ये मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. आणि या ठिकाणी पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. भरपूर
छानपैकी गोलंदाजी आपण पहिल्या ओव्हरमध्ये पाहिली होती, परंतु कुठेतरी क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडंसं गचाड आपण पाहिलं आणि त्याचमुळे पाहतोय की पहिल्या ओव्हरमध्ये इथे आपल्याला दुहेरी आकडा नव्हे परंतु 9 धावा इथे मात्र जोडण्यामध्ये यश प्राप्त झाला आहे, ते म्हणजे बालाजी स्पोर्ट्स सरवलीपाडा संघाला. आणि 5 चेंडूत फक्त 4 धावा होत्या, पण अखेरच्या चेंडूवरती पंजा आला. आणि खरं तर या गोष्टी घडत असतात, बऱ्याचदा खेळाडू उत्साहित होत आहेत, डायरेक्ट हिट करायचा प्रयत्न, आणि चेंडू मात्र आपण पाहिलं तर इथे थोडासा उतार देखील आहे, चेंडू वेगाने खाली आला आणि त्यामुळे या 5 धावा मिळाल्यात. आणि या ज्या धावा जातात ना योगेश महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये, त्या शेवटच्या क्षणाला जेव्हा चेसिंगला नक्कीच खूप मागात पडत असतात आणि तेव्हा एक मानसिक दडपण निर्माण होत असतं. गोलंदाजी मार्गवर यावेळेस गोलंदाज येत आहेत मयूर. हा चेंडू यावेळेस पडल्यानंतर बघा हातभर वळतोय, स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, फिरकी आक्रमण मयूर अत्यंत जबरदस्त सुरुवात केलेली आहे, दोन्ही बाजूने टाळ्यांचा गजर होतोय. मात्र जेव्हा जेव्हा कुकसे संघाची कामगिरी चांगली होताना दिसते तेव्हा तेव्हा कुकसे संघाचे समर्थक भरपूर संख्येने उपस्थित आहेत, सरवलीलाही जबरदस्त सपोर्ट आहे. चांगल्या चेंडूने इथे मात्र सुरुवात करतो मयूर पाटील. लेग ब्रेक पहिला चेंडू पाहिला आपल्याला, पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा चेंडू पाहतोय, परंतु हा चेंडू थोडंसं डाब्या स्टेजच्या बाहेर पाहायला मिळाला, त्याचमुळे पंचांनी मात्र वाईट घोषित केलं. अतिरिक्त धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते. या 2 गडी बाद 10 धावा 3 षटकांचा सामना. किती धावसंख्या अपेक्षित असेल विनोद पाटील सर सरवलीपाडा संघाला? नक्कीच खूप जबरदस्त कामगिरी दोघांनी केलेली, आजचा दिवस सरवलीने गाजवलेला आहे. पुन्हा एकदा मयूरचा हा चेंडू खूप उंच, टायमिंग प्रॉपर, ताकदीचा वापर, चेंडू करतोय हवाई सफर. ज्याप्रमाणे शरीरसृष्टी आहे प्रशांत पाटीलची, त्याचप्रमाणे इथे मात्र चेंडू भरपूर वेळ आकाशामध्ये होता, परंतु अंतर सुद्धा मात्र चेंडूने प्राप्त केलं. 2 क्षेत्ररक्षक होते पंकज पाटील आणि बंटी पाटील, त्याला मात्र संधी प्राप्त झाली नाही, चेंडूकडे पाहतच राहिले आणि पहिला बिग हिट सरवलीपाडा संघाच्या डावामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. षटकार, जबरदस्त कामगिरी आहे. आता मात्र पाहायला मिळते ज्या अतिरिक्त धावा मिळाल्या त्या विनोद पाटील 5 धावा, तिथून मात्र कुठेतरी या संघ 4 झाला आहे असं म्हणायला हरकत नाही. नक्कीच नक्कीच मयूर पुन्हा एकदा हो 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 यावेळेस मात्र हा येतो 1 करोडीचा ISI मार्क. षटकार, काय अफलातून फटकेबाजी पाहायला मिळतोय. बॅक टू बॅक दुसरा दरम्यान या ठिकाणी सुंदर फलंदाजी, नाणेफेकी जिंकल्यानंतर फलंदाजी करण्याचा निर्णय आता मात्र कुठेतरी योग्य ठरत असताना, कारण या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये थोडंसं मागणं ठरतो या मयूर पाटील, कारण मयूर पाटीलचा आपण विचार केला तर यॉर्कर किंग म्हणून त्याला संबोधलं जाते, परंतु आतापर्यंत एकही यॉर्कर चेंडू त्यांनी मात्र प्रयत्न केला नाही. लेग ब्रेक, शॉर्ट लेंथ गोलंदाजी आतापर्यंत त्याच्याकडे पाहिली आणि त्याच्यावर मात्र पुरेपूर हल्ला बोल चढवतोय फलंदाज प्रशांत पाटील. पुन्हा एकदा यावेळेस मयूर, हा चेंडू खूप उंच, झेलची शक्यता आहे आणि त्या ठिकाणी फलंदाज झेलची होतोय आणि हा लागतोय मैदानावरती सरवली संघाला 3रा धक्का. भरपूर वेळ चेंडू हवेत होता आणि आकाश जोशी जरा डीप मध्ये असतील तर मात्र अशा चुका कधी घडणार नाही, कारण आउटफील्डचा एक चांगला क्षेत्ररक्षक म्हणून त्याच्याकडे पाहिला जातो विकीस्पर कुकचे संघासाठी. परंतु जे कार्य करायचं होतं प्रशांत पाटीलला ते कार्य मात्र त्याने चोखपणे बजावलं, कारण 2 षटकार त्याच्या बॅटमध्ये आपण पाहिले, 12 धाबांचं आपल्या संघाला योगदान दिलं आणि आता मात्र नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय मोनिश पाटील. अगेन्स्ट द स्पिन खेळले होते योगेश, त्यामुळे टायमिंग व्यवस्थित करू शकले नाही. हा चेंडू सुरेख, यावेळेस मात्र वळतोय, पडल्यानंतर वळणारी वाट आणि वळणारा चेंडू फार घातक असतो आणि इथे आपण पाहिलं तर यावेळेस फलंदाजाला बीट केलंय. कमबॅक करताना गोलंदाज मयूर सुरुवातीचे 2 चेंडू अत्यंत चांगल्या पद्धतीने हाताळले, पण नंतर 2 षटकार आल्यानंतर आपण पाहिलं तर अत्यंत चांगली गोलंदाजी. ठाऊक आहे मयूरला सामना फार महत्वाचा आहे, इथून आपल्याला पहिल्या क्रमांकासाठी फाईट करावी लागेल. पुन्हा एकदा मयूर, हा चेंडू हवेत, मिस टायमिंग झाल्याची शक्यता, बबलू चेंडूच्या खाली आणि अशा प्रकारे फलंदाज बाद होतोय आणि बाद होणारा फलंदाज आपण पाहतोय अल्पेश. बॅक टू द डगआउट. चांगला कमबॅक पाहिला आपल्याला, कारण सुरुवातीच्या 3 चेंडूमध्ये मयूर पाटीलने तब्बल 13 धावा खर्च केल्या होत्या, परंतु शेवटच्या 3 चेंडूमध्ये 2 विकेट त्याने प्राप्त केले आणि 1 निर्धाव चेंडू हाताळला, म्हणजे एकूण 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 4 गडी बाद 22 धावा. तर शेवटचं षटक शिल्लक आहे पहिल्या डावातील, तर पाहूया शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा इथे मात्र जोडण्याचा प्रयत्न असेल. दरम्यान शुभ आगमन होतं या त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला दुसऱ्या क्रमांकासाठी कॅश प्राइज लाभलेले आहेत. त्यांचे छोटे बंधू मिस्टर सुदर्शनजी काटोले ज्यांचं इथे मात्र शुभ आगमन झालेलं आहे, त्यांचं मी सुपर ट्रॉफी 2021 मध्ये मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. योगेश 22 धावा झालेले आहेत आणि आता अंतिम षटक. योगेश जबरदस्त बॅटल
दोघांमध्ये सरवली वर्सेस कुकसे. हा चेंडू पडल्यानंतर एक अँगल क्रिएट करतो, अत्यंत वेगवान चेंडू. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आहेत, यावेळेस आपण पाहतायत बंटी. बंटी पाटील, बबलू पाटील, बंटी पाटील ही जोडी या बंधूंची भरपूर वर्षापासून पाहतोय की या विकेट कुकचे संघासाठी चांगलं कार्य करतोय. आणि पहिलाच चेंडू आपल्याला इथे निर्धाव पाहायला आपल्याला ओव्हर द विकेटने. पुन्हा इथे मात्र शॉर्ट पिच चेंडू, जबरदस्त फटका, चेंडू आउट ऑफ द पार्क, बिग हिट, साधा पंचाटी षटकार. पॉवरफुल हा फटका होता. काय जबरदस्त खेचलेला ऑफ स्टंपवरनं ऑन साईडला. आणि ही ताकद आहे मोनिश पाटीलची. मोनिश अशा प्रकारचे फटके सातत्याने खेळताना आपण आजच्या दिवसामध्ये पाहिलेले आहे. आणि या संघाचा एक जबरदस्त ताकदवर हा हिटर फलंदाज म्हणून त्याची ओळख आहे. आणि ते आपला परिचय देत असताना या फटक्याने संघाची धावसंख्या त्या नेऊन ठेवलेली. यावेळेस आपण पाहतोय 28च्या घरामध्ये जबरदस्त प्रहार योगेश. हाफ ट्रॅकर चेंडू होता, त्याची लेंथ ओळखली आणि मात्र चेंडूला धाडलं मिडविकेटच्या बाहेर. अजून एक मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय, परंतु क्षेत्ररक्षण भरपूर वेगाने आले. कर्णधार पंकज पाटील होते. चांगली फेक पाहिली आपण एक धाबेवर इथे मात्र समाधानी मानत असताना. आणि आता मात्र पाहू शकता आपण सेमीफायनल मॅचचा हिरो हर्षद ऑन स्ट्राईकला असेल, ज्याने जबरदस्त कामगिरी सेमीफायनल मॅचमध्ये आपल्या संघासाठी साकारली, हिरो ठरला. परंतु इथे मात्र पाहूया कशा प्रकारची फलंदाजी करेल, कारण अंतिम सामना आहे सुपर ट्रॉफी 2021 मधील. कोण जिंकेल ही स्पर्धा, कोण आपल्या गावामध्ये थाटा माटाने इथून मात्र ही ट्रॉफी घेऊन जाईल. जबरदस्त व्हेरिएशन बंटी पाटीलकडनं पाहायला मिळतोय. खूप चांगली गोलंदाजी. नक्की शेवटच्या टप्प्यामध्ये स्पर्धा आणि स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी ज्यांनी मोलाचं योगदान दिलं त्यांचा आभार व्यक्त करायला हवा. मी आभार व्यक्त करेन आमच्या चारही पंचांचा अप्रतिम कामगिरी. त्याचबरोबर आमचे सूरज मात्रे, समाधान, सुनील, GTCची संपूर्ण टीम. ही स्पर्धा ज्यांनी घराघरात पोहोचवली. मात्र हा चेंडू पोहोचवलाय कुरुंद गावाच्या दिशेने. हा चेंडू जातो आणि पंचांचे दोन्ही हात आकाशाकडे. षटकार. धावसंख्या धावफलकावरती योगेश 35 धावा झालेले. 35. अजूनही या पहिल्या डावातील एक चेंडू शिल्लक आहे. चांगल्या स्थितीमध्ये आपण म्हणू शकतो, कारण ज्या प्रकारे आपल्याला परिस्थिती पाहायला मिळते त्या परिस्थितीनुसार मी तर म्हणेन की चांगल्या स्थितीमध्ये नव्हे तर स्ट्रॉंग स्थितीमध्ये सरवली पाडा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. नक्कीच एक मोठं लक्ष चेस करावं लागेल. आणि टॉस जिंकून त्यांनी लगेचच बॅटिंग घेतली. त्यांना ठाऊक आहे संध्याकाळची वेळ आहे, आपण बॅटिंग करून घेऊया आणि नंतर आपण प्रेशर टाकूया. हो, हा चेंडू खाली राहिलाय आणि अशा प्रकारे हा डॉट चेंडू लगेचच बबलू मात्र डगावरच्या दिशेने जात असताना, कारण ठाऊक आहे अंदर पसरला बॅटिंग करताना अडचण निर्माण होईल. तर आता करायचे एकूण धावा आपण पाहिलं तर विजयासाठी 36चं टार्गेट आहे. आणि नक्कीच मी सर्वांचा आभार व्यक्त करतोय. आमचे स्कोरर ऋतिकने जबरदस्त कामगिरी केली, रोहितने, आणि आमच्या तिन्ही समालोचकांचं, आमचे सिद्दीक बाबे सर असतील, अजय घरस सर असतील आणि त्याचबरोबर योगेश पाटील, तिघांचाही मी आभार व्यक्त करतोय. आणि खास करून आयोजकांचा आभार व्यक्त करतोय ज्यांनी या भव्य दिव्य स्पर्धेचा घटक बनण्याची मला संधी दिली. त्याबद्दल हृदयाच्या अंतकरणातून मी आभार व्यक्त करतोय. आणि घेऊन चालतो द्वितीय सत्रामध्ये क्रिकेटच्या उत्तरार्ध काय घडतंय क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावरती. या ऐकूया सिद्दीक बाबे सर, जो आवाज गेली 27 वर्ष तुमच्या कानापर्यंत पोहोचलेला आहे. अत्यंत अनुभवी असे समालोचक आणि दुसऱ्या बाजूला तितकेच नामवंत समालोचक, एक सदाबहार समालोचक आपले अजय घरत येत आहेत अंतिम सत्रासाठी. धन्यवाद. धन्यवाद विनोद पाटिल, धन्यवाद योगी. और वाकई में काफ़ी रंग भरा विनोद पाटिल ने 2 दिन में, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं. सभी का आभार. ओपनर भेजना है विकी स्पोर्ट कुक से, आपको अपने ओपनर्स भेजना है. देखिए अजय, 36 का लक्ष्य है, 12 का आस्किंग रन रेट. सूरज डूब चुका है और आपको पता है इस समय शॉट्स को टाइम करना थोड़ा मुश्किल होता है. और अविनाश चौधरी जैसा गेंदबाज बालाजी स्पोर्ट सरौली के पास मौजूद है. एक बात है कि अविनाश चौधरी, आपको तो पता है, बाली ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे 2019 में. और पॉइनियर जो पहला मुकाबला अपना हारी थी जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स से, उन्होंने 2 ओवर में 11 रन दिए थे और 3 विकेट लिए थे. वन ऑफ द की बॉलर. इस सिचुएशन में अविनाश चौधरी का जो अनुभव है वो काफी काम आ सकता है. निश्चित रूप से. और मुझे लगता है कि अविनाश एक ओवर करेंगे. साथ में सागर बोयर उनके ट्रम्प कार्ड ऑलराउंडर है, उनकी गेंदबाजी भी बहुत धारदार रहती है. तीसरा बॉलर कौन होगा उस पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह है, वो तो हमें पता चलेगा. लेकिन टारगेट अच्छा सेट किया गया है. 36 रन, बिल्कुल सही कहा आपने. इस सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों में, ये जो क्लाइमेट है इसमें बैटिंग करना उतना आसान नहीं है. लेकिन बबलू ऐसी परिस्थितियों में कई बार खेल चुके हैं. बबलू के पास स्ट्राइक है, बंटी उनके पार्टनर है. पहला ओवर लेकर सागर भोईर. पहली गेंद
रिवर्स स्वीप की कोशिश, बाल बाल बच गए बबलू। ये बहुत ही खतरनाक स्ट्रोक है, खतरनाक साबित हो सकता था। किस्मत अच्छी है कि गेंद थोड़ी अंदर नहीं थी, और नहीं तो स्टंप्स पर लगती और बोल्ड हो जाते। क्या गेंद की है सागर भुईर ने, बैंग ऑन टारगेट। फुलर लेंथ की गेंद थी, रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे वहां पर बबलू। देखिए बबलू वंडर बॉय ऑफ पीटीसी है, ये कभी भी गेयर बदल सकते हैं। एक डीप स्क्वायर लेग और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन उनके लिए रखा गया है। इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, फिर से चूक गए। एक हाथ उनका हैंडल पर से छूट भी गया था। एक और डॉट गेंद, बहुत ही बढ़िया शुरुआत सागर भोईर द्वारा। ठीक 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने हैं, तो ये कैलकुलेशन जो है रिक्वायर्ड रेट का, ये ध्यान में रखते हुए ही बैटिंग करनी होगी। ग्रेट बॉलिंग, ग्रेट स्टार्ट फ्रॉम सागर भोईर। पूरी स्पर्धा में अच्छी गेंदबाजी कर रहे। सागर फिर से आगे निकले, ड्राइव किया थ्रू द कवर्स, और इस गेंद को रोकना बहुत मुश्किल है। हालांकि आउटफील्ड में गेंद थोड़ी धीमी हो गई है। ओ डाइव लगाया, जान की बाजी लगाई जा रही है। कमाल का क्रिकेट, शानदार फील्डिंग, और इसी बीच 2 रन लेने का मौका। फील्डर थे वहां पर हर्षद, पिछले मैच के हीरो। 3 रन लिए बैट्समैन ने, बहुत सुंदर ड्राइव लगाया था ऑफ वॉली पे लेकर, कदमों का इस्तेमाल किया था, निकल के मारा था गेंद को कवर्स की तरफ। देखिए वहां पर मैदान में थोड़ी घास ज्यादा है, जिस वजह से गेंद थोड़ी धीमी हो गई थी। देखना है अंपायर का कंफर्मेशन क्या आता है। 2 रन तो दौड़कर पूरे किए हैं बल्लेबाजों ने, और 4 रन का इशारा आता हुआ अंपायर का। समीर भोईर ने इस वक्त सरोली बालाजी स्पोर्ट्स को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। दयानंद चोरगे फैम टीम है, और जीतू मानेरकर ने भी हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो चौका निकला है बबलू के बैट से। फिर से आगे निकले थे, निकल कर खेलना चाहते थे, लेकिन बीट हुए। बढ़िया नोकझोंक गेंद और बल्ले के बीच में, लेकिन अभी तक जो गेंदबाजी रही है वो बहुत ही उम्दा कही जा सकती है सागर द्वारा। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी, ऑफ स्टंप और उसके करीब गेंदों को रख रहे हैं बैट्समैन। स्टेप आउट भी कर रहा है तो अपनी गेंदों की लंबाई वहीं रख रहे। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं मैंडेटरी पावर प्ले में सागर भोईर। अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हुए सागर भोईर। ये गेंद और भी तेज करने का प्रयास, लेग स्टंप के थोड़ी बाहर वाइड। पहला अतिरिक्त रन मिलता हुआ विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम को। आप देख रहे हैं इस समय महामुकाबला सुपर ट्रॉफी 2000 पड़गा से ये सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीटीसी लाइव पर। स्कोर हुआ है 5 रन बिना बैटल किसी ऑफ नुकसान के। यस, बैटल ऑफ चैंपियन आप देख रहे हैं सुपर ट्रॉफी का। अगली गेंद लेकर सागर, एक और अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी खिंची हुई लेंथ और थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल। बबलू शायद 2 मन में थे, ऑफ साइड में खेले या फिर ऑन साइड में। बल्ला चलाया उन्होंने अधूरे मन से और बीट हुए। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। सागर भोईर को पता है कि इस कंडीशन में किस तरह की गेंदबाजी की जाती है। देखिए पड़गा की भी स्ट्रीट लाइट जल चुकी है। हाँ वैसे तो बैड लाइट है, लेकिन अब ऑर्गेनाइजर्स भी क्या करे। सुबह थोड़ा वक्त जाया हुआ। ओह, बोल्ड करने का प्रयास हो रहा है, फिर से लेग स्टंप के बाहर। ये दूसरी वाइड गेंद, एक रन बेशकीमती है। हालांकि बैट्समैन बबलू को आउट करने का पूरा प्रयास हो रहा है सागर भोईर द्वारा। 2 चैंपियन खिलाड़ियों के बीच में इस समय बैटल चल रहा है इस पहले ओवर में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुक से टीम का 6 रन बिना किसी नुकसान के। पहले ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे थे, उसके बाद कुछ लेग स्टंप की तरफ करने का प्रयास। बल्ले पर लिया जरूर है, लेकिन काफी बल्ले के अंदर लगी है। आउटफील्ड में डीप मिड विकेट की तरफ, और केवल 1 ही रन लिया गया है। हालांकि हल्का सा फंबल भी हुआ था डीप में, चूंकि ओवर की अंतिम गेंद थी, जिस वजह से शायद बबलू ने ये केवल सिंगल लिया है। लेकिन बंटी भी बहुत ही अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है। दोनों भाई क्रीज पर मौजूद है। कोई भी विकेट नहीं गिरा है, लेकिन लाजवाब किफायती ओवर की समाप्ति सागर द्वारा। स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। कमाल का ओवर खत्म किया वहां सागर भोईर ने। मैंडेटरी पावर प्ले में जब आप 7 रन देते हैं तो ये साबित करता है कि आपने कितनी अच्छी गेंदबाजी की है। इस वक्त विकी स्पोर्ट कुक्से को दीपेश पाटिल चामिंद्रा ने ऑल द बेस्ट कहा है, लेकिन ऑल इज वेल नहीं। 2 ओवर और 29 रन अविनाश चौधरी को मोर्चे पे लगाया गया है। ये की बॉलर है, लेकिन आज का दिन हम कुछ नहीं कर सकते। कोई भी किसी के खिलाफ भी आक्रमण हो रहा है, लेकिन जिस तरह की कंडीशन है, रोशनी कम है, बड़े शॉट इतने आसान नहीं होंगे। अविनाश चौधरी सामना करेंगे बैट्समैन बबलू पाटिल, वंडर बॉय ऑफ पीटीसी। क्या वंडरफुल शॉट खेलेंगे
अविनाश चौधरी, पहली गेंद परफेक्ट वाइड यॉर्कर, ये इनका क्लास है। व्हाट अ बॉल। जबरदस्त गेम प्लान के तहत गेंदबाजी की जा रही है सरौली के गेंदबाजों द्वारा। बिल्कुल स्पॉट ऑन ये गेंद थी, उनकी जो लेन थी ऑफ स्टंप के बाहर की यॉर्कर पूरी तरह से छकाया बबलू को। बबलू काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। 11 गेंदें शेष है, 29 रन चाहिए। अविनाश इस मर्तबा दूर कर बैठे हैं वाइड, हालांकि बल्ला जरूर चलाया था क्योंकि बबलू को पता है कि रन आना चाहिए। अब ये जो कहते हैं लगा तो मटका नहीं तो झटका, 1 रन से स्कोर 8 पे पहुंचा। इस मैच में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो टॉस था वो काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि टॉस सरौली ने जीता, पहले बैटिंग उन्होंने चुनी। अविनाश राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मर्तबा मिसक्यू शॉट है और बबलू आउट। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, गति में परिवर्तन किया, स्लॉग स्वीप करना चाहते थे बबलू, मिड विकेट की तरफ उठाना चाहते थे गेंद को, लेकिन सामने चली गई क्योंकि मिस टाइम कर बैठे थे और मोनिश ने कोई गलती नहीं की। लॉन्ग ऑन की दिशा में वो फील्डिंग कर रहे हैं, आसान सा कैच था उनके लिए। और इसके साथ ही बबलू पेविलियन की राह पर निकल चुके हैं। निराश किया है बल्ले से बबलू ने इस फाइनल मुकाबले में, केवल 5 रनों का योगदान दे पाए। टीम का स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए क्या तजर्बा अविनाश के पास, उन्होंने पेस को कंट्रोल किया, उनको पता था बड़े शॉट के लिए जाएंगे इसलिए एलिवेशन नहीं बना, खेलना चाहते थे मिड विकेट पे, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन पे। और अविनाश वैसे भी पेशे से एडवोकेट है। ओ बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद नॉन स्टॉप, बाउंड्री के बाहर 4 रन। किस्मत का सहारा मिला है बैट्समैन बंटी को। शॉट अच्छा नहीं था और पीछे खेलने का इरादा भी नहीं था, लेकिन रिजल्ट वही जो बैट्समैन चाहते थे। बाउंड्री आई है और रन्स आने जरूरी है, किसी भी तरह से रन क्यों ना आए। स्कोर चौके की बदौलत 12 पर पहुंच चुका है। जैसे आप जब संकट में फंसते हो, आप दोस्त को कॉल करते हो तो उसका आना जरूरी, चाहे फिर वो गाड़ी में आए या दाढ़ी में आए। यस, लकी चौका आता हुआ अविनाश चौधरी। ओ हो, ये गेंद, क्या कोशिश है वहां पे। एक लम्हे लग रहा था कि शायद गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर जाए, लेकिन अपने आप को झोंक रहे हैं खिलाड़ी। अल्पेश थे वहां पर खिलाड़ी, निश्चित रूप से छक्का बचाया है। हालांकि रनआउट का भी मौका उत्पन्न हुआ था, विकेट कीपर थ्रो को कलेक्ट नहीं कर पाए और बाल बच गए हैं। बंटी को जरूर थोड़ा सा किस्मत का भी साथ मिल रहा है। स्कोर 14 पर पहुंच चुका है। 36 का टारगेट है, 3 ओवर में ये 36 रन बनाने हैं सुपर ट्रॉफी 2021 को जीतने के लिए विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम को। देखिए पूरी ताकत से शॉट खेला था, लेकिन कंडीशन के हिसाब से गेंद बाहर नहीं गई। 8 गेंदे 22 रन, यही कुछ इक्वेशन सामने था सरौली के सेमीफाइनल में। गेंद को ड्राइव किया, बहुत तेज कारपेट ड्राइव, अल्पेश है वहां पे, कमाल की फील्डिंग, कमाल का थ्रो और रन आउट। क्या फील्डिंग हो रही है कम रोशनी में। अल्पेश पाटिल गेंद पे झपटे थे, टीम के कैप्टन, और आउट कर दिया बंटी को। जबरदस्त फील्डिंग इस दफा, और बंटी भी थोड़े से हताश हो गए थे, गेंद बल्ले पर ठीक तरह से आ नहीं रही थी। गेंद थोड़ी रुक कर आ रही है क्योंकि अंधेरा होता जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में यही होता है, बल्लेबाजी करना बेहद मुश्किल काम, लेकिन ये जो मुश्किल काम है ये असंभव नहीं है। अभी भी हम देखें तो 7 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 21 रनों की दरकार है। 2-3 बड़े शॉट्स यहां पर चाहिए ये फाइनल मुकाबला जीतने के लिए विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम को। नए बैट्समैन शुभम, हार्ड हिटर का रेपुटेशन है उनका, पावर हिटर है, बड़े बड़े शॉट्स खेलने में कामयाब हो जाते हैं। आने वाले बल्लेबाजों में चेतन का भी आना बाकी है, जो कि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है। लेकिन यहाँ पे अब आप दम नहीं ले सकते। अविनाश चौधरी, शुभम को बहुत बढ़िया गेंद, लेकिन इंपैक्ट कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन यहाँ रन आउट होके जा रहे हैं शुभम, और हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से घेर लिया है यहाँ पर बालाजी स्पोर्ट्स सरौली ने, और विराट चोरगे काफी खुश नजर आ रहे हैं। 15 पर तीसरा विकेट गिरा है और अब अंतिम ओवर का खेल शेष है। इससे पहले कि अंतिम ओवर का खेल शुरू हो, सभी दर्शकों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सुपर ट्रॉफी के सुपर आयोजक निवा पाटिल, रोशन पाटिल और त्रिशूल ठाकरे की ओर से, और सुपर ट्रॉफी के सुपर स्पॉन्सर्स को भी हम थैंक्स कहते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये टूर्नामेंट होना पॉसिबल नहीं था। देखिए अजय गरत, 1 ओवर में 21 रन चाहिए। अब विकी स्पोर्ट कुक्से को पता है, जिस तरह सरौली को पता था सेमी में
कि जो खोना था खो दिया, क्या वो होनी को अनहोनी में बदलेंगे? कुछ भी हो सकता है। ज्यादा दूर लेकर जाने की जरूरत नहीं है दर्शकों को। पिछले मैच का उदाहरण हम दे सकते हैं। 6 में 26 बनाए थे सरवली ने, क्या यहाँ पर 6 में 21 कुकसे के बल्लेबाज बना सकते हैं? क्षमता जरूर रखते हैं। महेश और मयूर की जोड़ी क्रीज पर है। महेश के पास स्ट्राइक और अंतिम ओवर की बागडोर संभालने के लिए बायत के गेंदबाज जयेश पाटिल, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, मिस टाइम स्ट्रोक, और ये जरूर कैच हो सकता है। जी हाँ, आसान सा कैच, प्रशांत ने कोई गलती नहीं की और एक कदम और बढ़ा लिया है जीत की तरफ, ट्रॉफी की तरफ, सुपर ट्रॉफी की तरफ। ये सुपर कदम आगे बढ़ता हुआ सरौली टीम का। देखिए, कल भी बालाजी स्पोर्ट्स सरौली ने जिस तरह का क्रिकेट खेला, जिस तरह उनका कॉम्बिनेशन था गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग में, वो आज भी नजर आया है। आप देखिए, जयेश को इसलिए लाया कि बाएं हाथ के गेंदबाज है, गेंद को फ्लाइट करते हैं, अगेंस्ट द टर्न खेलना बहुत मुश्किल है इस तरह की कंडीशन में, और वहीं शॉट खेलने में आउट हो गए बैट्समैन। हालांकि इस फाइनल मैच में सरौली टीम की शुरुआत भी उतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन बाउंस बैक किया उनके बल्लेबाजों ने। आखिर के 2 ओवर्स में खासतौर पर अच्छे शॉट्स देखने को मिले। अगली गेंद इस बार पुल किया है, गेंद हवा में, डिप मिड विकेट पर, बढ़िया फील्डिंग। गेंद कैरी नहीं हुई थी लेकिन शरीर से गेंद को रोका है। शानदार प्रदर्शन मोनिश थे वहां पर, और एक ही रन लेने का मौका वहां पर बैट्समैन के पास। समीकरण बदलता हुआ, 4 गेंदें शेष है, 20 रनों की आवश्यकता। साफ लग रहा है कि गेंदें रुक कर आ रही है, शॉट टाइम नहीं कर पा रहे हैं। अब एक गेंद भी छूट गई, मानो सुपर ट्रॉफी छूट गई। करिश्माई बल्लेबाजी की आवश्यकता है इस समय। चमत्कार, और चमत्कार वैसे भी रोज नहीं होते। अगर रोज चमत्कार हो तो उनको चमत्कार कौन कहेगा? जो बार बार नहीं होते उनको ही चमत्कार कहते हैं। धीमा डाला, गेंद को घुमाया, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। ये तो अब परिस्थितियां भी अनुकूल है बॉलर के लिए, और अब दर्शक भी समझ चुके हैं कि ये फाइनल मैच कौन सी टीम जीतने वाली है, क्योंकि नतीजा स्पष्ट होता हुआ। 3 गेंदों में 20 रन चाहिए कुकसे टीम को। जीत की दहलीज पर बालाजी स्पोर्ट्स सरौली। देखिए, कुकसे के जो समर्थक है वो मैदान अब छोड़ते हुए, कोई वाइड गेंद ना हो तो लगभग सुपर ट्रॉफी को उठा लिया है। आगे निकले थे, इस बार फिर से चूक गए। एक और डॉट गेंद, अब तो केवल औपचारिकताएं शेष है। लेकिन क्या गजब का आयोजन रहा और क्या गजब का क्रिकेट पूरे सुपर ट्रॉफी में देखने को मिला सिद्दीक जी। यस, अब तो मैं नहीं कहूंगा कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये फाइनल है। 2 गेंदें मात्र बची है। सागर ने लाजवाब शुरुआत की पावर प्ले में, उसके बाद अवी का बेहतरीन ओवर देखने को मिला। तीनों भी गेंदबाजों ने बढ़िया बॉलिंग की है। मल्ले के अंदर लगी है, सीधे फील्डर के पास, सिंगल पूरा। बबन पाटिल ने इस वक्त दयानंद चोरगे और बालाजी स्पोर्ट्स को इस जीत के लिए मुबारकबाद दी है। आपका बहुत स्वागत है, क्रिकेट के बहुत बड़ी चहीते। और अब अंतिम गेंद सुपर ट्रॉफी 2021 की, सामना करेंगे मयूर। पुल किया है और इसके साथ ही चैंपियन बनती हुई बालाजी स्पोर्ट्स सरौली सुपर ट्रॉफी 2021 पटका को जीत लिया है। बालाजी स्पोर्ट्स सरौली। कांग्रेचुलेशन दयानंद।